देखता हूँ कहाँ तक भागती है। आज तुझे पकड़ के ही दिखाऊंगा मैं। ये पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्यों? अरे यहाँ रास्ता खत्म होता है, मैं कहाँ भागूं? तो तेरे लिए मैं और बड़ा घर बनवाऊं? वो कौन है? बेईमानी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बेईमानी, पकड़ो। छोड़े। नहीं पकड़ पाए। अरे राजवीर भाई, राजवीर भाई, ये कौन आ गया? दाल भात में मुसरचंद। अरे ये भी कुलदीप ही होगा। बोल। क्या हुआ भाई, इतना हाफ क्यों रहा है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। सो तो है। भाई अब गलत टाइम पे आ ही गया हूँ तो एक अच्छा काम करते हैं, एक बाजी हो जाए चेस की। अभी इस वक्त? हाँ, अभी क्या हुआ है, चल। चल। देख भाई, पिछली बार वाइट तेरी थी ना, आज मेरी होगी। नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। ये लीजिए जी। ये देखो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गादा सेठ ने भेजा है दुकान का किराया देने। निर्मला जी इसको गिन के कबाड़ में रख दे। जी। गाड़ा सेठ का कैश भी बाउंस होता है। खड़ा क्या जाना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये रहा मेरा घोड़ा। घोड़ा। और ये रहा मेरा ऊंट। राजवीर काका, जिग्नेश ने आपका गाड़ी का कांच तोड़ दिया। अरे यार ये अरे भाई, किराएदार कहाँ के जा रहे लड़के हो? ना। क्यों बच्चों को डांट रहे हो भाई? अरे गाड़ी। अरे कहाँ टूटा है कुछ? ठीक तो है। अरे लगता है बच्चे मजाक कर रहे थे। तुम भी ना कमान से तीर की तरह बस निकल पड़ते हो। भेजना शाम को अपने बाप को, उससे बात करता हूँ मैं। ठीक है, चलो पटेल भाई के यहाँ चलते हैं, ठीक है? मूड को शांत करो, हैं? अब चेस की बाजी तो गई आज की हमारी। चलो चलो आओ। जय श्री कृष्ण पटेल भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए बैठिए। सुना तुम लोगों ने, वार्ड कमिश्नर इलेक्शन की डेट आ गई है। तो पटेल भाई, अगर आप कहें तो हम इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। तैयारी तो करनी पड़ेगी, तुम्हारा खास दोस्त जो इलेक्शन लड़ने वाला है। पटेल भाई, कौन खास दोस्त? तुम दोनों ही मेरे खास हो, लेकिन वार्ड कमिश्नर कोई एक ही बन पाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार चुनाव राजवीर लड़ेगा और मेरी तरह निर्विरोध चुना जाएगा। मैं शुक्रिया। ये मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? मैं बस मन लगाकर काम करना, लोगों को शिकायत का मौका मत देना। देख राजवीर, बहुत बहुत बधाई हो तेरे भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं ही ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। इस चुनाव में ना मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, वादा है मेरा। मुझे तेरी दोस्ती पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ नॉमिनेशन कब भरना है। अरे आप हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पता है, अब तू वार्ड कमिश्नर की बीवी बनने वाली है। मैं किसी और की बीवी क्यों बनूंगी? मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। मैं भी तुझे कहीं और जाने दूंगा क्या? मैं ही वार्ड कमिश्नर बनने वाला हूँ। सच्ची? सच? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं अभी जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत परेशान हुआ। मैं गया था पटेल भाई के, उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिया। पहुंचते ही कहने लगे कि इलेक्शन की डेट आ गई है और वार्ड कमिश्नर तो राजवीर ही बनेगा। बड़े आस लगाए बैठे थे। आज तो अभी भी छूटी नहीं है भाग्यवान।
वार्ड कमिश्नर तो मैं ही दूंगा। बाजी शुरू होने से पहले ही तेरा राजा गिर गया। ले संभाल अपने राजा को। चलो भाई, चल चलो। राजवीर भाई, प्रथमेश से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था क्या? ये प्रथमेश बीच में कहाँ से आ गए? कुछ नहीं, ऐसी अफवाह सुनी थी कि तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। प्रथमेश? हाँ, मेरे खिलाफ? यही सुना है। ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसकी मदद की है। अरे पुलिस के चक्कर से बचाया उसको मैंने। अरे राजवीर भाई शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं? धोखेबाज, देखता हूं मैं उसको। अरे अरे राजवीर भाई सुनो तो। अरे राजवीर भाई, आइए आइए। क्या दुश्मनी है मेरे साथ? बोल। कुछ नहीं। तुझे जब भी मदद की जरूरत हुई मैं आगे आया तेरी मदद को। हाँ हाँ, पर हुआ क्या? मेरे खिलाफ इलेक्शन, चुनाव लड़ रहा है। इलेक्शन? कौन सा इलेक्शन? एक नाटक मत कर, सब जानता हूं मैं तेरे बारे में। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बड़ा दगाबाज निकलेगा। देखिए राजवीर भाई, अब आप हद पार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? वार्ड कमिश्नर तो मैं ही बनूंगा, देख लेना। और उसके बाद जो करना हो कर लेना, समझा? हेलो, तुम तो अपना असली रंग दिखा रहे हो। जीतने के बाद क्या लोगों के घर घुस के मारोगे? बोलते क्यों नहीं? क्यों गए थे वहां झगड़ने? पटेल भाई देखिए, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। पटेल भाई, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, या आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ना हो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जी, आप लोग जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण पटेल भाई। जय श्री कृष्ण। तुम तो उससे लड़ने पहुंच गए। मैंने मना किया था ना तुमको। तूने तो कहा था। क्या कहा था मैंने? अरे भाई, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैंने अफवाह सुनी है। ये अफवाह नहीं है, मैं प्रथमेश को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इलेक्शन के वक्त कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, हमेशा गुस्सा दिमाग पे चढ़ा रहता है तुम्हारे। अरे रुक तो सही यार, देख 3 दिन बाद फोटो सेशन है, इलेक्शन आने वाले ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आ जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है भाई, लगता सबको खबर हो गई इलेक्शन की। अरे ये तो रोज की बात है, आपने आज ध्यान दिया होगा। अरे आज नहीं दिया भाई, आज कुछ अलग लग रहा है मामला। जय श्री कृष्ण। ये देखिए राजीव भाई, आपके इलेक्शन जीतने से ना एक परेशानी हो जाएगी हमें। अब क्या परेशानी है भाई? अब परेशानी ये है कि अपनी चेस कम हो जाएगी। कुलदीप भाई, कुछ भी कम हो जाए पर अपनी दोस्ती कम नहीं होगी। ये बात की ना भाई, ये पकौड़े खिला दे इसी बात पे। भजिया? हाँ, अरे क्या बात। गरम गरम भजिया और चाय पीते हैं। हाँ भाई, भाभी के हाथ की चाय तो मुझे भी पीनी है। निर्मला तो बाहर गई। अरे तो चाबी है ना तेरे पास? गरम गरम चाय भजिया तो नहीं, लेकिन तुझे ठंडा पानी पिलाता हूँ। पिला दे भाई, अब तो पानी का ही सहारा है। ला भाई। अरे राजवीर, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, भाभी जी कहाँ है? गई होगी अड़ोस पड़ोस में, मैं नहीं पूछता उससे ये सब। मतलब कहाँ जाती है, क्या करती है, तुम कुछ नहीं पूछते उनसे? कमाल है। क्यों? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? देख भाई राजवीर, तुमने भाभी जी को इतनी छूट दे रखी है, अच्छी बात है। और वैसे भी राजवीर, घर में कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है,
इस बात की जानकारी रखनी चाहिए ना तुझे। और देख भाई राजवीर, जमाना बहुत खराब चल रहा है, मैं बता रहा हूं तुझे। ये तो एक खिलौना है जिसमें चाबी भरते ही वो हरकत में आ जाता है। वो वही करता है जो हम आप उससे करवाना चाहते हैं। असल जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो चाबी भरने पर इसी खिलौने की तरह बिहेव करने लगते हैं। चाबी भरते ही वो वही करते हैं जो हम या आप चाहते हैं। दरअसल ऐसे लोग दूसरों के हाथों की कठपुतली होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे बिना समझे किसी के भी इशारे पर नाचने लगते हैं। आम भाषा में ऐसे लोगों को कान का कच्चा होना कहते हैं। राजवीर भी ऐसा ही था, जो बोल दो वो मान लेगा, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे समझे। शायद हमें बहुत बड़ी बात ना लगे, पर कान का कच्चा होना कई बार काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो फंसा दिया तूने। निर्मला, जी तुम कहाँ गई थी? शुक्र है पूछा तो। वैसे आपको याद है ना 2 दिन बाद क्या है? क्या है? लीजिए, भूल गए, आपकी बेटी और दामाजी आने वाले हैं। ए राम, लो मैं तो भूल ही गया था। भूल गए। बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। आप तो बस शतरंज खेलिए, वो भी पूरे दिन। मैं बस अभी आई। राजवीर भाई, लगता है भाभी जी ने अभी तक खुशबू को अपनी बेटी नहीं माना है। क्या कह रहा है तू? हाँ? देखा नहीं तुम क्या क्या कह गई है? क्या? आपकी बेटी और दामाद आने वाले हैं। देख राजवीर, जो बात दिल में होती है ना, वो कभी ना कभी जुबान पे आई जाती है, मैं बता रहा हूँ। और फिर कैसा ताना दे के गई है तुझे। ये सब तेरी छूट देने का नतीजा है, मैं बता रहा हूँ। आपकी बेटी और दामाजी आने वाले हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। अरे बस बस, इधर आओ। भगवान करे तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। अच्छा। अरे अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा नहीं। तुझे पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। अरे कल की तो बात, जब तू मेरी गोदी में खेलती थी, अब मैं तेरे बच्चे को गोदी में खिलाऊंगा। वैसे ये बच्चा बहुत लकी है, इसने आने से पहले ही अपने नाना को वार्ड कमिश्नर बना दिया है। लंबे सफर से आए हो, चलो आराम कर लो थोड़ा। आओ। अच्छा। पूरे मेले में तुझे पीठ पे घुमाता था, भूल गई? अब तेरे बच्चे को घुमाऊंगा। वैसे आप भी चलते तो अच्छा लगता। इलेक्शन है ना, आना मुश्किल होगा। नहीं बाबा, आप भी चलिए ना। पटेल काका के घर आप कल चले जाइएगा। बेटा तुझे नहीं मालूम, बात पटेल काका की नहीं है। चुनाव में बहुत भागा दौड़ी होती है, तुझे नहीं मालूम। चल जाओ। जी आजा। बैठो बैठो। नहीं, मैं बीच में नहीं बैठूंगी, आप बैठो ना। ओहो, आ जाइए दामाद जी आप। सुनिए, खाना गरम करके खा लीजिएगा, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। बाय। भाई आज काफी दिनों के बाद चेस खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। कोई है नहीं ना घर में। अरे बाबा, आप पटेल काका के घर नहीं गए? नहीं बेटा, वो पटेल भाई को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा। अब हमारे पास टाइम था तो हमने कहा चेस की एक बाजी हो जाए। तुम लोग बड़ी जल्दी आ गए मेरे से। वो मेले में बहुत भीड़ थी ना, तो तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आ गई। नहीं नहीं, बिन्नू काकी के साथ आई, उन्होंने बाहर तक छोड़ा मुझे।
ठीक है, तू आराम कर। हाँ। बड़ी अजीब बात है। अब लड़की को अकेले घर भेज दिया और खुद वहां दामाद जी के साथ मेला घूम गया। देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि वो खुशबू को अपनी बेटी मानती ही नहीं। अब तू ही सोच, अगर वो उसकी अपनी माँ होती तो ऐसा करती क्या? नहीं सोच। ले भाई राजवीर, चाय पी ले। ले ले भाई, मैंने बनाई है खुद। भाभी जी का तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे मेले से। ले पी ले चाय। और देख, मुझे ये भी पता है कि शाम की चाय न मिले ना तुझे तो सर भारी होने लगता है तेरा। चल पी ले। अरे पी ले भाई। तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। नहीं, मैं झूलों पे बैठी नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुमने खुशबू को मेले से ऐसे कैसे अकेले आने दिया? वो तो बिन्नू काकी के साथ आई थी ना। उसकी तबीयत खराब थी तो तुम उसके साथ नहीं आ सकती थी? पापा, माँ आना चाहती थी लेकिन मैंने उन्हें रोका। तू इसे बचाने की कोशिश मत कर, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ? अगर तुम इसकी अपनी माँ होती ना तो कभी ऐसा नहीं करती। पापा, मुझे मेरी सगी माँ याद नहीं है, लेकिन इस माँ ने मुझे उनकी कमी कभी महसूस होने नहीं दी। सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया इन्होंने मुझे। और आप ऐसा कह रहे हैं? मुझे जो समझ में आया मैंने कह दिया। लेकिन पापा, अब मैं इस बात पे और कोई बहस नहीं चाहता, समझे? जब से चुनाव लड़ने का फैसला किया है कितना बदल गए हैं वो। मॉम, जितने भी लोग उस दिन मेले में थे ना, सब एक ही बात कह रहे थे। अब तुम ही बताओ, ये भाभी जी का दामाद जी के साथ मेले में चाट खाना अच्छा लगता है? ये बाइस्कोप देखना क्या शोभा देता है? अरे भाई, हर रिश्ते की कोई मर्यादा है कि नहीं है? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तू चाहती क्या है? क्यों कर रही है ये सब मेरे साथ? सर थोड़ा इधर देखना। हाँ बस। देखो राजवीर भाई, अभी भी देर नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ। तुझे वार्ड संभालना है, लेकिन उसके पहले अपने घर को संभाल, अपने घर वाली को संभाल। अब तूने कहावत सुनी है ना कि एक बार इज्जत चली गई ना तो दोबारा नहीं आती। ये इज्जत मैंने इतनी मुश्किल से कमाई, इसको इतनी आसानी से बर्बाद हो जाने दो, लुट जाने दो? देखो, एक बार गौर किए कि नहीं तुमने, जब भाभी जी खुशबू को अपनी बेटी नहीं मानती है तो क्या गारंटी है कि दामाद को अपना दामाद मानेगी? भाई हो गया क्या? हाँ सर। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरी इज्जत नीलाम करने पे तुली हुई है? क्या? इतनी मुश्किल से मैंने ये नाम कमाया है, तू उसे बर्बाद करने पे तुली हुई है? कुछ परवाह है तुझे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तूने बाबा, तू अच्छी तरह जानती है तूने क्या किया है। पापा, ये आपको क्या हो गया है? आप माँ के साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं? तू हमेशा इसकी तरफदारी क्यों करती है? तू इसके बारे में नहीं जानती। देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू मुझे दोबारा मौका मत देना, नहीं तो इस बार अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ! भाभी जी का दामाद जी के साथ मेले में चाट खाना अच्छा लगता है? ये बाइस्कोप देखना क्या शोभा देता है? कितने बदल गए हैं। मैं बदल गया या तू बदल गई?
मैं बदल गई? मेले में गुलछर्रे उड़ा रही थी, बात करते। छी, ये क्या कह रहे हैं आप? सब पता है मुझे। क्या पता है आपको? यही कि तूने मेले में क्या गोल खेला है। कुछ भी मत बोलिए आप। झूला नहीं झूली तू? बाइस्कोप नहीं देखा दामाद जी के साथ? नहीं, क्या बोले जा रहे हैं आप ये सब? किसने कह दिया आपसे? झूला नहीं झूली, बाइस्कोप नहीं देखा, तो फिर बेटी को उस हालत में छोड़कर तो फिर दामाद जी के साथ वहाँ क्या कर रही थी? क्यों रुकी थी? मैं मेले में नहीं रुकना चाहती थी, वो तो खुशबू के कहने पर मैं वहाँ रुक गई। वो जिद कर बैठी थी और फिर वहाँ बिन्नू काकी को देखकर उसने कहा कि वो उनके साथ घर चली जाएगी। और फिर दामाद जी का भी मन था मेला देखने का। दामाद जी का भी मन था मेला देखने का? क्या? जिसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता निभाने का वादा किया हो, किसी की बातों में आकर उस पर शक करना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना अपराध है। हम ऐसे अपराधियों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। राजवीर का रवैया बद से बदतर होता जा रहा था, क्योंकि उसका दोस्त अपने स्वार्थ के लिए उसकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा रहा था। मासूम निर्मला को तो ये भी नहीं पता कि उसे किस गलती की सजा मिल रही है। तो क्या इस बेवजह के अत्याचार का सिलसिला कभी थमेगा, या गुजरते वक्त के साथ ये अत्याचार और भी विकराल रूप ले लेगा? बाबा, बेटा, आज का ये नामांकन का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। कोई सवाल जवाब नहीं, बस मुझे खुशी खुशी विदा करो। आओ कुलदीप। बेटा तुम? माँ, बाबा को लेकर इतनी आज उन्होंने मेरा हक छीना है। पता नहीं आगे और क्या क्या होना बाकी। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो वो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? माँ, मैंने बाबा का बर्ताव पहले कभी इस तरह का नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है, पर जो कुछ भी है हमें उसका हल तो निकालना ही होगा ना। माँ, आप स्वामी जी के पास क्यों नहीं जाती? शायद वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। स्वामी जी? हाँ माँ, आप बाबा की कुंडली लेकर जाइए। मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस ये रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा चाहिए। और इन सब बातों से तू भी तो कितनी परेशान हो जाती, और ऐसे वक्त में तेरा परेशान होना ठीक नहीं। बच्चे पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। तू अपना ख्याल रख बस, मैं सब ठीक कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। ये सब ग्रहों का खेल है। इन ग्रहों की शांति करने के लिए एक विशेष हवन करने की आवश्यकता है जी। और आप चाहें तो इस हवन की व्यवस्था हम यहीं पर करा देते हैं। और ये हवन 3 दिनों तक लगातार चलेगा। सूर्योदय के पहले प्रारंभ होकर तकरीबन 2 घंटे नित्य पूजा होगी। जैसा आप कहें स्वामी जी। और इस पूजा में विशेष रूप से आपके घर के किसी पुरुष सदस्य को बैठना आवश्यक होगा। जी, वो तो पूजा में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, उनको बताना भी नहीं है। अपने दामाद जी को बैठा दीजिए। कब से शुरू करना होगा ये हवन? कल से प्रारंभ कर सकते हैं, शुभ से शीघ्र। जी। नामांकन तो हो गया, अब कल से ये प्रचार। खुशबू, खुशबू, खुशबू बेटा, खुशबू, खुशबू, खुशबू बेटा, खुशबू, निर्मला, निर्मला, दामाद जी, खुशबू, कुलदीप, शाह को फोन लगा। हाँ, खुशबू। हेलो डॉक्टर। घबराने की कोई बात नहीं, ये कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं कुछ विटामिन की गोलियां लिख दे रहा हूँ, आप उसे मंगा लीजिएगा। इन्हें अकेले मत छोड़िएगा।
ये दवाइयाँ आप मंगा लीजिए। बाबा मैं घर पर ही था, खुशबू का जलेबी खाने का मन था तो मैं चला गया। वापस आया तो दामाद जी, जी इतनी सुबह सुबह इस तरह घर से जाना बड़ा अजीब लग रहा है। अजीब तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। बाबा को सब बता क्यों नहीं देते? अरे नहीं, स्वामी जी ने उन्हें कुछ बताने से साफ मना किया हुआ है। और वैसे भी तुम लोग देख रहे हो ना कैसे छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाते हैं। इस बात के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं कितना गुस्सा करेंगे। बस ये हवन अच्छे से हो जाए, उनकी ग्रहों की शांति हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। और देखो आज हवन का पहला दिन है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलते हैं। खुशबू अपना ध्यान रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो चलो। निर्मला, निर्मला कहाँ चली गई सुबह से? निर्मला, बाबा आप इतनी जल्दी जग गए? खुशबू बेटा तू भी तो जग गई इतनी जल्दी? हाँ? हाँ वो तो मैं हर रोज इतनी जल्दी जगती हूँ। अरे ये निर्मला, तेरी माँ दिखाई नहीं दे रही? वो तो किचन में है। अच्छा, ओ लो, दामाद दामाद जी भी उठ गए? हाँ चलिए आप चाय बनाती हूँ। सुनिए, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे ये साड़ी बदलवानी थी और आने वाले मेहमान के लिए ऊन लेकर आनी है। स्वेटर भी बनाना है उसके लिए। ठीक। अरे वाह, मैं चलूँ आपके साथ? हमने डिफरेंट कलर्स की ऊन लेके आते हैं। हाँ चलो। सुनो, मुझे उसी तरफ जाना है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। जी। दामाद जी आप खुशबू का ख्याल रखिए तब तक। आओ। जी। नए कपड़ों में आप क्या क्या बनाने वाले हो? स्वेटर, मोजे, टोपी, सब कुछ। इतना कुछ, वो भी अकेले? और नहीं तो क्या। तुमने दवाई नहीं ली ना अपनी? ये क्या हो रहा है? अरे गोले बना रही हो तो लाइए मैं बना देता हूँ ना गोले। ओह आप रहने दीजिए ना, मैं कर। अरे ऐसे तो आप इसी में उलझी रहेंगी, लाइए मैं बनाता हूँ। ये देखिए। ओहो ऐसे नहीं, ये निकालो, मैं बताती हूँ। ऐसे 4 उंगलियां लो, अब लपेटना शुरू करो। ऐसे ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ ऐसे लपेटो, आसानी में सीख गए तुम। बस अब फटाफट, हाँ ऐसे घुमाते जाओ। चाय मिलेगी? बाबा मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, तू आराम कर। आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, अभी। मुझे लगता है बाबा को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। बाबा को आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना। आजकल तो बाबा की बातें किसी को भी समझ नहीं आती है, पर जो भी है सब ठीक हो जाएगा। अब आप सो जाइए, सुबह जल्दी जगना है ना हवन के लिए।
खबर तो ये है, बस इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाना होगा। कुलदीप भाई, अरे राजवीर भाई, मैंने अभी भी अपनी आंखों से भाभी जी और दामाद जी को रतन गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हुए देखा है। क्या? हाँ, क्या लगता है भाभी जी को कि रात के अंधेरे में किसी के साथ भी मुंह काला करेंगी और किसी को पता नहीं चलेगा? ये शहर बहुत छोटा है राजवीर भाई, और यहाँ छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बन जाती है। देखो, तुम्हारी इज्जत का तो आलूदा बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी भी वक्त है, कुछ ठोस कदम उठा लो। क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया, बहुत जल रहा है। यहाँ आओ, मुझे देखने दो। लाल हो गई आंखें। चल, आजा। चलो जल्दी चलो। कुलदीप, ठीक कहा था तूने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दोनों सारी हदें पार कर चुके हैं, सारी हदें। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अब रुकने वाले नहीं, और इन दोनों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। आज हवन का आखिरी दिन था, सब कुछ इतने अच्छे से निपट गया। शुक्र है तुम्हारे बाबा को कुछ पता भी नहीं चला। निर्मला, कल अपनी जमीन पे भूमि पूजा, सब कुछ चल रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कुछ कहा तो? जी हम सब जरूर चलेंगे। पूजा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है? तुम चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारियां करवा ली। खुशबू बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद यहीं ले आऊंगा। माँ, पापा ने ये जमीन मेरे जन्म के पहले खरीदी थी, और आज अचानक से भूमि पूजन। ओहो, ये सब हवन का लाभ है। तुमने देखा ना कितना बदल गए हैं वो। सच बहुत खुश हूं मैं। सुनो, मैं बिन्नू काकी को बोल दूंगी, जब हम सब हवन के लिए जाएंगे ना, तब वो तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है ना? अब मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। जल्दी करो, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। चलो चलो, अपना ध्यान रखना। और मैंने बिन्नू काकी को बोल दिया, बस आती होंगी।
ये सब? कुलदीप ने सब इंतजाम कर दिया। मैं जरा पंडित को फोन लगाता हूँ। आइए ना काकी, बैठिए। माफ करना बेटी, थोड़ी देर हो गई। कुछ परेशानियां तो नहीं हुई? नहीं काकी, वो अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बस। ये क्या पंडित जी, आप ही ने मुहूर्त बताया और आप ही। हाँ आओ आप, हम करते हैं इंतजार। तुम लोग गाड़ी में बैठो, पंडित जी को आने में वक्त है अभी। जी अच्छा। सब लोग कहाँ गए इकट्ठे? वो बाबा ने भूमि पूजन रखा है ना। आज रखा है? हाँ। अरे आज तो बहुत अशुभ दिन है। किस पंडित ने आज भूमि पूजन रखा है? तुम इसके बारे में नहीं जानती। देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू मुझे दोबारा मौका मत देना, नहीं तो इस बार अनर्थ हो जाएगा। पूजा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है? तुम चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारियां करवा ली। अरे आज तो बहुत अशुभ दिन है। अशुभ दिन है। काकी बस एक मिनट। हाँ ये क्या किया आपने? तू मेरी इज्जत से खेलता है, अभी बताता हूँ तुझे। बाबा! 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 आओ, तुझे भी तेरी प्रेमिका के पास पहुंचाता हूँ मैं तुझे। बाबा! संदीप, मैं ठीक हूँ। माँ, बाबा ने माँ को मार दिया। ये क्या किया बाबा आपने? इन्होंने मुझे जन्म दे दिया, लेकिन फिर भी ये मेरी माँ थी। बेटी तू गलत समझ रही है, ये दोनों मिलकर हमें धोखा दे रहे थे। तेरी माँ और तेरे पति में चक्कर चल रहा था, चक्कर। बस कीजिए बाबा, आप इतनी घिनौनी बातें सोच भी कैसे सकते हैं? ऐसा था तो दोनों रात के अंधेरे में एक साथ कहाँ जाते थे? कहाँ? वो आपके ग्रह शांति पूजा के लिए जाते थे। वो जो कुछ भी कर रहे थे अपनी भलाई के लिए कर रहे थे। आपने मेरी माँ की जान ले ली। हाँ? और अगर हम आने में थोड़ी देर और कर देते तो आप मेरा सुहाग भी उजाड़ देते। आप इतने निर्दयी कैसे हो गए बाबा? जवाब दीजिए मुझे। घर में कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इस बात को खबर रखनी चाहिए। एक बात गौर नहीं की तुमने, जब भाभी जी को अपनी बेटी नहीं समझती तो क्या गारंटी दामाद माने? रात के अंधेरे में मुंह काला करेंगे और पता नहीं चलेगा। खत्म कर दो दोनों। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं ही ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ले चलो इन्हें। एम्बुलेंस भेजिए।
पटेल भाई, अब ये जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा तो नहीं हुआ है। राजवीर का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, लेकिन नॉमिनेशन तो भरना पड़ेगा ना, और कल आखिरी तारीख है। हाँ, तो आज भर दें नॉमिनेशन पेपर। ठीक है, चलो। क्या बात है दरोगा साहब, आप लोग यहाँ? जी पटेल भाई, हम इन्हें राजवीर को जुर्म करने के लिए उकसाने और निर्मला की हत्या में उसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आए। क्या? पटेल भाई, ये सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। ढोंग बंद करो। राजवीर ने सारा सच बता दिया है। अरेस्ट हिम। पटेल भाई, मैंने कुछ नहीं। मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। दरोगा साहब, ले जाओ उसे। ले चलो भाई, चलो। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, कि एक आदमी से किसी ने कहा कि कौवा तुम्हारा कान लेकर उड़ गया, तो वो अपना कान छूकर देखने की बजाय कौवे के पीछे भागा। ये कान ना छूने की गलती हम सब करते हैं। हम सब कभी ना कभी बिना अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किए लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, बल्कि अपने वर्तमान और अच्छे भविष्य की भी हत्या कर दी। उसने लोगों की बातों पर इतना भरोसा किया कि एक बार भी ये जानने की जरूरत नहीं समझी कि उन बातों में कितनी सच्चाई है। अपनी इसी कमजोरी की वजह से वो हत्यारा बन गया और अब सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे घुट घुट कर जिएगा। किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा आपने देख लिया। इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आंख मूंद कर किसी की बात पर विश्वास ना करें। बात में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।